भोलाराम का जीव। परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी की नीति पर करारा व्यंग्य किया है। भोलाराम ने अपनी पेंशन बनवाने के लिए कई बार दरख्वास्तें दी, पर रिश्वत न दे पाने के कारण उसकी दरख्वास्तें एक मेज से दूसरे मेज पर घूमती रहीं और फाइलों के ढेर में दबकर रह गईं। अंत में गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु उसका जीव यमराज के पास न पहुंचकर न जाने कहां खो जाता है और अंत में वह वहां मिलता है जिसे पाने के लिए उसने जीवन की अंतिम सांस तक प्रयास किया। चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहां है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। वह हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था,
इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। नारद धरती पर पहुंचे। मां बेटों के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। यह सुनकर भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने पूछा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। स्त्री ने रोते हुए कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई। कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसता हुआ बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बड़े साहब से मिल लीजिए। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊंघ रहा था, इसलिए किसी ने रोका नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने पूछा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान से कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा मेज पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया था साधु जी आपने?
नारद जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। वे बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। शब्द ज्ञान। खिंचकर, झुंझलाकर। लोक, संसार। रवाना, चल पड़ना। बदहवास, बौखलाया हुआ। दया निधान, जो दयालु हो। गुमसुम, चुप, स्तब्ध। मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ। रद्दी, बेकार। क्रंदन, रोना चिल्लाना। दरख्वास्त, प्रार्थना पत्र। सिद्ध पुरुष, सिद्ध प्राप्त पुरुष। ऊंघना, झपकी आना। चकमा देना, धोखा देना। ब्रह्मांड, तारों, ग्रहों, नक्षत्रों से युक्त संपूर्ण विश्व। फाके होना, खाने को कुछ न मिलना। पंचवर्षीय योजनाएं, सरकार द्वारा लोकहित में चलाई गई योजनाएं जो 5 वर्ष तक चलती हैं। दम तोड़ देना, मर जाना।